शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जो कि बहुत ही ज्यादा लालची था। उसे कहीं से भी कैसे भी कर बल छल जैसे भी धन ऐंठने का मौका मिलता तो वह उस धन को हासिल करके ही दम लेता। एक बार उसने एक गरीब किसान को थोड़ा सा कर्ज देकर धोखे से उसकी सारी जमीन हड़प ली। जब उस किसान को यह बात पता चली तो वह बहुत परेशान हो गया। अब उसके रहने के लिए घर भी नहीं बचा था। वहीं पास के ही गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जो बहुत ही दयालु थे। उनके यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। जब उन्होंने उस किसान की खराब स्थिति देखी तो उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद घर सब कुछ उस किसान को दे दिया और अपनी लाठी लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जब उस सेठ को पता चला कि बूढ़े बाबा सब कुछ दान करके तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो उसने सोचा कि इतने दानी व्यक्ति हैं, इनके पास तो बहुत सारा धन है, इनकी सेवा सत्कार करके कुछ धन ऐंठना चाहिए। वह बूढ़े बाबा जी को अपने घर ले आया और उनका खूब सत्कार किया। उसने बाबा जी से कहा, आपने तो सब कुछ दान कर दिया, अब खाली हाथ तीर्थ यात्रा पर कैसे जाएंगे? मेरी तरफ से कुछ धन स्वीकार करें। बाबा जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा, बेटा, इस अवस्था में मुझे धन की क्या आवश्यकता? वैसे भी आज नहीं तो कल यहां से जाना ही है, इसलिए मुझे यही ठीक लगा। उस किसान को घर मिल गया और मुझे सारी झंझट से मुक्ति। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा, यह जो मेरी लाठी है ना, यह अंदर से खोखली है और इस लाठी में पूरे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। यह मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं। इसी धन से मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, हरिद्वार जाकर वहां भंडारा कराऊंगा, बाकी बचा हुआ धन गरीबों को बांट दूंगा। अब उस सेठ की तो खुशी का ठिकाना ना रहा। बूढ़े बाबा जब रात को सो गए तो उसने उनकी लाठी से सारे के सारे सोने के सिक्के निकालकर उसमें लोहे के सिक्के भर दिए। बाबा जी सुबह उठे और हरिद्वार जाने की तैयारी करने लगे तो सेठ ने कहा, बाबा जी, आप जैसे महान इंसान की सेवा करके मैं धन्य हो गया। मुझे खुशी है कि आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आज तक निसंतान हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर भी संतान पैदा हो। बाबा जी ने कहा, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी संतान जरूर होगी। और वह बाबा खुशी खुशी अपनी लाठी लेकर हरिद्वार के लिए चल पड़े। बाबा जी हमेशा हरिद्वार जाते रहते थे और भंडारे करते रहते थे। इस बार भी जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने रसोइये और अन्य लोगों को सहेज दिया कि भंडारे का आयोजन करना है। पूर्व की भांति सारी तैयारियां कर ली गई। भंडारे का आयोजन हुआ, सबको भरपेट भोजन कराया गया। अब शाम को जब भंडारा समाप्त हुआ तो बाबा जी ने अपनी लाठी से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर रसोइये को देना चाहा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें तो पूरे के पूरे लोहे के सिक्के भरे थे। अब बाबा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपनी ही धोती से फांसी का फंदा लगाकर झूल गए। बाद में जब दरवाजा तोड़ा गया तो उसी रसोइये ने उन बाबा जी का अंतिम संस्कार भी किया। वह रसोइया आगे की पूरी जिंदगी के लिए कर्जदार हो गया। वह जो भी कमाता उस भंडारे का कर्ज ही भरता रहता। इधर उस लालची सेठ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ, जो अब तक दूसरों का धन लूटने में लगा रहता था, उसने पहली बार जी खोल कर खर्च किया और इतना भव्य आयोजन किया कि पूरे नगर में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन जन्म के बाद से ही
सेठ का बेटा बीमार रहने लगा। सेठ का बहुत सारा धन खर्च हो गया, लेकिन बेटे की बीमारी में कोई सुधार न हुआ। सेठ का बेटा 17 साल का हो गया था। सेठ सेठानी दोनों रात दिन अपने बेटे के लिए परेशान रहते और गलत तरीके से कमाए गए पैसों के लिए दुखी रहते। एक बार किसी साधु ने बताया कि हरिद्वार में गंगा स्नान और ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा करने से तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सेठ और सेठानी अपने बेटे को लेकर हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गए और अपने साथ सारा धन भी लेकर गया कि वहां गरीबों में बांट देगा। अब वहां पहुंचने के बाद उस सेठ के बेटे की नजर एक बूढ़े पर पड़ी जो गंगा नदी में कूदकर अपनी जान गंवाने वाला था। उस बच्चे ने उन बूढ़े व्यक्ति को बचा लिया। यह जो बूढ़ा व्यक्ति था, यह वही रसोइया था जो बाबा जी के भंडारे का कर्ज 18 साल से भरते भरते थक चुका था। दान में देने के लिए जो धन ले गए थे, वह सारा का सारा धन सेठ के बेटे ने उस रसोइये को दे दिया। अब रसोइये ने उस धन से सभी का कर्ज चुका दिया और सुखपूर्वक रहने लगा। इधर एक दिन अचानक से सेठ के बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और उसने वहीं पर अपनी अंतिम सांस ली। सेठ और सेठानी भी अपने बेटे का वियोग बर्दाश्त न कर सके और उन दोनों ने भी गंगा नदी में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह से धन इकट्ठा करते हैं। उनको धन इकट्ठा करने की इतनी हवस होती है कि वह समझ ही नहीं पाते कि क्या उचित है और क्या अनुचित। लेकिन गलत तरीके से इकट्ठा किया गया धन, दुखी मन से दिया गया श्राप और खुशी मन से दिया गया आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। आपको क्या चाहिए, यह आप पर निर्भर है। धन्यवाद।